प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की। उस वक्त अल्लाह ताली के एक नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुआ करते थे, जो अल्लाह ताली के बहुत ही फरमानबरदार और सच्चे बंदे थे। एक रात जब आप आराम फरमा रहे थे तो आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताली फरमा रहे थे, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से बीदार हुए तो गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता, ये तो अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊंट थे। उन्होंने सोचा, शायद यही मेरी सबसे कीमती चीज है। लिहाजा अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अगली सुबह उन्होंने दोबारा 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन अब भी दिल में सवाल बाकी था, क्या यही वो चीज है जो अल्लाह मुझसे चाहते हैं? फिर एक रात जब वो दोबारा आराम फरमा रहे थे तो वही पाक पैगाम फिर से आया, आए इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज की कुर्बानी दो। अगली सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं 200 ऊंट कुर्बान कर चुका हूं, लेकिन शायद अल्लाह ताली ने उसे कबूल नहीं फरमाया। तो फिर अल्लाह रब्बल आलमीन मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत गौर वो फिक्र के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ताली ने फरमाया था, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो, तो इसका मतलब ऊंट नहीं बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 36 साल थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके घर पैदा हुए थे। ये बेटा उन्हें बहुत प्यारा था, क्योंकि बढ़ापे में उन्हें ये औलाद अल्लाह ताली की रहमत से नसीब हुई थी। ये वही बेटा था जिससे उनकी नस्ल आगे चलने वाली थी और जिसकी मोहब्बत उनके दिल के बहुत करीब थी। लेकिन जब अल्लाह ताली का हुक्म आया कि आपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में पख्ता इरादा किया और फरमाया, अगर यही अल्लाह ताली का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रिदा पाने की राह में दुनिया की कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा कर लिया। जैसे ही ये इरादा दिल में आया, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम गस्ल कर लो और पाक साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूं। अक्सर वो उनके साथ न होते थे, तो जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुना कि अबा जान उन्हें किसी दावत में ले जा रहे हैं, तो उनके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो दौड़ते हुए अपनी उम्मी बीबी हाजरा के पास गए और कहा, अम्मी, आपने सुना, अबा जान कह रहे हैं कि वो मुझे दावत में ले जा रहे हैं। आमी, आप जल्दी से मुझे गस्ल करा दीजिए और अच्छे कपड़े पहना दीजिए। मैं अबा जान के साथ दावत में जाऊंगा, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। तब बीबी हाजरा ने कहा, क्या वाकई वो तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इनसे पूछ कर देखिए। उसके बाद बी हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, आए मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस्माइल को गस्ल करवाकर अच्छे कपड़ों में सजा दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से झूठ बोल रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचा जाए तो उनकी बात सच पर मबनी थी, क्योंकि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत यानी उसकी राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे। बाद बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को निहायत मोहब्बत से गस्ल करवाया और कीमती कपड़े पहनाए। फिर शवहर के हवाले करने से पहले दिल भर कर कहा, ऐ मेरे अजीज शवहर, मैंने इस्माइल को बचपन से लेकर आज तक अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। मैंने उसे मोहब्बत और मेहनत से पाला है। अब जब आप उसे ले जा रहे हैं तो खुदा का वास्ता उस पर रहम कीजिएगा। जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते, मैं हर पल बेचैनी में रहूंगी और आपकी राह तकती रहूंगी। बीबी हाजरा की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में एक तूफान बरपा था, मगर वो बीबी हाजरा से कुछ कहने की ताकत न रखते थे। उनकी आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा के तसव्वुर में उन्होंने उन आंसुओं को रोक लिया। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को साथ ले करमनी की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। जब शैतान
अबलीस ने यह मंजर देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के हुक्म की तामील करते हुए अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, तो उसे यह बात बर्दाश्त ना हुई। उसने सोचा, मैं तो खुद अल्लाह की रहमत से महरूम और जहन्नमी बन चुका हूं, अगर इब्राहीम भी अल्लाह का कामिल बंदा बन जाए तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। उसी इरादे से अबलीस ने इंसानी शक्ल अख्तियार की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रास्ते में बहकाने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से आगे आगे चल रहे थे। अबलीस ने उनके करीब आकर कहा, आई इब्राहीम, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम्हें बरसों की दुआओं के बाद मिला है, क्या अल्लाह तुम्हें ऐसा हुक्म दे सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वसवसा शैतान की तरफ से है। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाएं और जोर से अबलीस की तरफ फेंके और फरमाया, दौड़ हो जा ए मलून, मेरा रब जो हुक्म दे मैं सिर झुका दूंगा। ये वो जगह है जो आज जमरा औली कहलाती है। अबलीस वहां से भाग गया मगर हारा नहीं। फिर वो एक नेक इंसान की सूरत में बीबी हाजरा के पास पहुंचा और कहा, आए हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा ने जवाब दिया, क्यों? वो तो उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। अबलीस जोर से हंसा और बोला, मैंने हमेशा सुना था कि औरतें भूली भाली होती हैं और आसानी से धोखा खा जाती हैं। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने उस नेक इंसान की सूरत में आने वाले शैतान से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर हरगिज़ यकीन नहीं करती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे शौहर के बारे में मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? फौरन यहां से चले जाओ। अबलीस ने कहा, आओ हाजरा, अभी तो तुम बहुत गुस्से से बात कर रही हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि इब्राहीम ने वाकई अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया है, तब देखना तुम्हारा ये गुस्सा कहां रहता है। बीबी हाजरा नाराज होकर बोले, अच्छा तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे पास यही बात कहने आया हूं कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो कि इसमें क्या हिकमत है कि एक बाप अपने मासूम अकलौते बेटे को ज़ब्ह करे? शैतान ने कहा, आओ हाजरा, इब्राहीम बगैर वजह इस्माइल को कुर्बान नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब अल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान करें। उसी लिए इब्राहीम तुम्हारे बेटे को मीनी पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, जल्दी करो और इस्माइल को उनके हाथों से बचा लो, वरना वो अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हारे बेटे को कुर्बान कर देंगे। बीबी हाजरा ने शैतान की बात सुनकर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के लाखों इंसानों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुन ले तो उससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। बल्कि अगर अल्लाह मुझे हजारों बेटे भी अता करता और सबकी कुर्बानी का हुक्म देता तो मैं सबको खुशी खुशी उसकी राह में कुर्बान कर देती। अब मैं समझ गई हूं, तुम ही वही अबलीस हो। तुम मुझे धोखा देने और गमराह करने आए हो। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं तुमसे, ए अबलीस, फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर बीबी हाजरा ने भी कंकरियां उठाएं और शैतान पर मारें, जिससे वो भाग गया। ये जगह जमरा अलवस्ती कहलाती है। जब अबलीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखा देने में नाकाम रहा है, तो उसने सोचा, अब मैं जाऊंगा और बच्चे इस्माइल को आजमाऊंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे और ज्यादा पीछे नहीं थे। अबलीस ने हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया और हजरत इब्राहीम से थोड़ा दौर ले गया। फिर बोला, आओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से जवाब दिया, क्यों, क्या वो मुझे किसी दावत में ले जा रहे हैं? अबलीस ने कहा, आओ बच्चे, तुम बहुत छोटे और मासूम हो, तुम्हारा दिल भूला और सादा है, इसीलिए तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दावत का बहाना दे कर धोखा दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? मेरे वालिद मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। अबलीस ने कहा, ओ इस्माइल, जान लो, तुम्हारे वालिद तुम्हें धोखे से मैनी पहाड़ पर ले जा रहे हैं ताकि तुम्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि कोई बाप बगैर किसी वजह के अपने बेटे को कुर्बान करे? अबलीस ने कहा, नहीं। तुम्हारे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बल आलमीन ने इस दुनिया के करोड़ों लोगों में से मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है,
तो इससे बड़ी कोई फजीलत और इनाम नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूं कि तुम अबलीस हो। ए अबलीस, जान लो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लाखों करोड़ों जाने भी अता फरमाता और इन सब की कुर्बानी अपनी राह में कबूल करता, तो मैं हर बार अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार रहता। ए अबलीस, अब फौरन यहां से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे शर से अल्लाह की पुनाह चाहता हूं। आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अबलीस की तरफ कनकरियां मारनी शुरू कर दी। ये मकाम जमरा अल-अक़बा कहलाता है और आज भी हाजी इसी वाक़िए की याद में रमी जमरात करते हैं, यानी शैतान को कनकरियां मारते हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को लेकर मैदान मन्नी में पहुंचे। तफसील रूहुल मानी में है कि कुर्बानी से कबल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशूरा करना चाहा। उन्होंने फरमाया, ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम का ऐसा पुरमसरत और साबर जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अब्बा जान, ज़ब्ह करने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। अगर आप मेरी ये अर्जें मान लें तो मुझे सुकून मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, तुम अपनी बात कहो, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली अर्ज ये है कि ज़ब्ह करने से पहले मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दीजिए, क्योंकि ज़ब्ह के वक्त जानवर भी तड़पता है। अगर मुझसे भी वैसा कुछ हुआ तो यह बेअदबी होगी और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने वालिद के सामने कोई गुस्ताखी हो। दूसरी अर्ज ये है कि जब आप मुझे ज़ब्ह करें तो अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि अगर ज़ब्ह के वक्त आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो शायद आपको मुझ पर रहम आ जाए और आप रख जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से अल्लाह के हुक्म की तामील में कोई रुकावट आए। तीसरी अर्ज ये है कि जब आप घर वापस जाएं तो मेरे खून में तर कपड़ा मेरी प्यारी माँ को दे दीजिए और इनसे मेरा सलाम कहिए। उनसे कहिए कि अल्लाह ने हमें अपने हुक्म की पैरवी की तौफीक दी, इस पर वो शुक्र अदा करें और मेरे लिए किसी किस्म का गम न करें। उम्मीद है कि इस कुर्बानी के सबब हमें जन्नत में एक साथ रहने का मौका नसीब होगा। बेटे की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपने करते की आस्तीन से पहले से रखी हुई रस्सी और कपड़ा निकाला और उसी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। फिर उसी आस्तीन से एक कपड़ा निकाला और अपनी आंखों पर बांध लिया ताकि बेटे के चेहरे पर नजर न पड़े। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जमीन पर लिटा दिया। कौम के बुजुर्ग और अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ में छुरी लिए खड़े हैं। उनके सामने उनका इकलौता और प्यारा बेटा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल को मजबूत कर लिया कि अब अल्लाह के हुक्म की तामील से दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले हैं। अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ ये मंजर जमीन व आसमान के फरिश्तों को हैरत में डाल देता है। हर तरफ से तस्बीह और अल्लाह की पाकी का ऐलान गूंज रहा है। तब ही जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, आए छुरी, खबरदार, तो इस्माईल की गर्दन को एक बाल भी नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माईल को छू भी लिया तो मैं तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर छुरी इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाई, मगर छुरी पहले ही अल्लाह का हुक्म सुन चुकी थी। अल्लाह के खौफ से उसने इस्माईल अलैहिस्सलाम के जिस्म को जरा बराबर भी नुकसान न पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार पूरी कुव्वत से छुरी चलाते रहे, मगर उनका मकसद पूरा ना हो सका। अल्लाह का तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, आए अब्बा जान, शायद आप मुझसे मोहब्बत के सबब छुरी को जोर से नहीं चला पा रहे। आप पूरी ताकत से छुरी चलाइए, क्योंकि अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल न कर पाए तो हमें जवाब देना होगा। बेटे की बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और ज्यादा जोर से छुरी चलाई। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जबरील, जन्नत से एक मींढा लेकर जा और इस्माईल को हटाकर उसकी जगह रख दे।
हजरत जबरील अलैहिस्सलाम फौरन जन्नत से एक मेंढा लेकर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही जंती मेंढा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबिल की कुर्बानी का था। अल्लाह ताली ने उसे जंत में महफूज रखा था। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया और उनकी जगह वो जंती मेंढा रख दिया। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूरी ताकत से छड़ी चलाई और इसी जगह इस मेंढे की कुर्बानी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब आंखें खोलें तो देखा कि इस्माइल तो उनके पास ही खड़े हैं और कुर्बानी तो एक जिंती मेंढे की हुई है। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए भाई जबरील, क्या अल्लाह ताली ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की क्योंकि मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सका? हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आए इब्राहिम, अल्लाह ताली आपसे राजी हैं क्योंकि आपने उनके हुक्म की तामील के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने की पूरी कोशिश की और आपका बेटा भी खुद को कुर्बान करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। अल्लाह ताली ने आप दोनों की आजमाइश ली और आप दोनों ने कामयाबी हासिल की। इसीलिए अल्लाह ताली ने जन्नत से एक मेंढा भेजा और इसी की कुर्बानी आपसे करवाई। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह रब्बिल आलमीन का शुक्र अदा किया और दुआ की, आए अल्लाह, हमें भी हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अपनी रिजा के लिए हर कुर्बानी देने वाला बना दे और हमें कामिल ईमान, सब्र और रिजा और तेरे हुक्म की पूरी इताअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। तब हजरत इस्माइल